नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेद गर्वश्चंद्र सूर्य विलोचना। अजी सुनो तो। हाँ? अरे बलराम, तू इतनी जल्दी उठ गया? अभी तो तेरे गुरुकुल की छुट्टियां हैं ना? वो तो है माँ बाबा, पर मैंने गर्मी की छुट्टियों में एक काम लिया है। काम? कैसा काम? वो जीवन काका है ना, उनका पैर टूट गया है। बेचारे नदी में नहाते समय गिर गए थे, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं उनकी गाय चराऊंगा। अरे माँ, ये जगन का हिस्सा है, उसे दे देना। जगन्नाथ प्रभु कहो। और तुम खुद दो जाकर, दर्शन तो करोगे ना? आज काम का पहला दिन है, उससे कह देना मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, कल आऊँगा, वो समझ जाएगा। सखा है वो मेरा। पागल है पूरा हमारा बेटा। प्रभु, ये आपके सखा ने भेजा है, स्वीकार करें। अरे बलराम नहीं आया आज? वो उसने गर्मी की छुट्टियों में एक काम लिया है, वहीं व्यस्त है। व्यस्त है, उसके पास मेरे लिए समय नहीं। लगता है फिर से आपका किसी भक्त से विरोध हो गया है। बताइए कैसी लड़ाई हुई? उस बलराम से। पता है देवी, आज उसने कहा कि वो बहुत व्यस्त है। वो व्यस्त है। अरे मुझसे ज्यादा कोई व्यस्त रहता है इस जगत में, फिर भी मैं उसके साथ खेलने का समय निकालता हूँ ना। अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। अच्छा, पक्का? क्योंकि भक्त चाहे भगवान से रूठ जाए, बात ना करे, पर भगवान भक्त से बात किए बिना नहीं रह पाते, और आप तो बिल्कुल नहीं। मैं उससे बात नहीं करूँगा, अब जो हो जाए। देखते हैं कितनी देर। गौ माता तो आराम से चल रही हैं, मैं भी कुछ खाकर झपकी ले लेता हूँ। अरे अरे गौ माता, वो मेरा भोजन है, आपका नहीं। अरे नहीं। अरे अरे गीता, वहाँ नहीं, वहाँ जंगल है, यहाँ। अरे गोमती, वहाँ नदी में कहाँ भागी जा रही हो? सोनी, तुम उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, यहाँ आओ। हे भगवान, क्या हो गया है इन सबको? रुको, मत घूमो, तुम गिर जाओगे। अरे ये सारी गाय कहाँ जा रही हैं? घूरने वाला काम तो तूने किया, फिर तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैंने क्या किया? आज मैंने कोई गलती नहीं की, और तूने फिर भी मुझे इतना सताया। गलती है, बड़ा व्यस्त है ना तू। अपने मित्र के लिए समय नहीं होना सबसे बड़ी गलती है। अगर सही कारण से व्यस्त हूँ तो गलती कैसे हुई? तू ही तो कहता है कर्म करो, वही कर रहा हूँ। वाह, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरी सब बातें मानता है। और वैसे तुझे ये काम करना ही क्यों है? क्योंकि ये काम करने से मुझे जो धन मिलेगा, उससे मैं तेरे लिए नई पोशाक बनाऊंगा जन्माष्टमी पर। हाँ? तुझे कोई भेंट देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, पर इच्छा तो है ना। अब मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से रोकना मत, समझा?
नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। मत करना, मैं कर लूँगा। बलराम, अच्छे से करो, मिट्टी में एक भी तिनका नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बाबा। बाबा इतना सा मटका बना रहे हैं? बाबा, मैंने आपको बड़ा मटका बनाने के लिए कहा था ना। ये जगन का काम इतने से नहीं चलेगा। और माँ, आप बहुत सारा माखन बनाना जन्माष्टमी पर। जगन ने कहा है वो पूरे दिन बस माखन मिश्री ही खाएगा उस दिन। हाँ बाबा, दूंगी मटका भर के मक्खन। अब तू जा नहा ले। सुनो सुनो पूरी वासियों, मेरे गुरु पूज्य तिलक चंद्र जी हिमालय से आपके पुरी में पधारे हैं, जगन्नाथ प्रभु के आदेश पर। मैंने कब इसे कोई आदेश दिया? हाँ? भगवान जगन्नाथ अपने 4 विशेष भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो 4 विशेष भक्त कौन है, तो आज शाम नरेंद्र तालाब के पास आ जाइएगा सूर्यास्त से पहले। जय जगन्नाथ। चल चल, मुझे भी जानना है कौन है वो विशेष भक्त। तू जानता है ना, मैं ही जगन्नाथ हूँ, फिर भी झूठी बातों पर उत्साहित हो जाता है, दूसरों की तरह। ओहो, अब क्रोध मत कर। ठीक है, नहीं जाएंगे हम वहाँ। क्यों नहीं जाएंगे? हम अवश्य जाएंगे। गुरुजी, महाराज राज्य से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, मेरा नाम तिलक चंद्र है। मैं एक मूर्तिकार, साहित्यकार, इतिहासकार हूँ। मेरा असीम असीम है और मुझे स्वयं भगवान बद्र विशाल का साक्षात्कार हुआ है। हाँ, झूठा। इसीलिए भगवान हरि नारायण ने स्वप्न में आकर